हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, और डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन बाय द मैक्लॉरिन सीरीज, बाय द टेलर्स सीरीज, ये पूरा कर लिया है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है इनडिटरमिनेंट फॉर्म। देखो, डिफरेंशियल कैलकुलस में ना आपने एक चीज देखी होगी, आपके सिलेबस में होगा, कंटिन्यूटी भी होगा, डिफरेंशिएबिलिटी भी होगा। ये मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसको मैं पढ़ाऊंगा जब मैं रियल एनालिसिस कराऊंगा तब पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो इसलिए आज आप लोग इंडिटरमिनेंट फॉर्म का देखो और समझो। तो शुरू करते हैं फिर इंडिटरमिनेंट फॉर्म। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ये रियल एनालिसिस का टॉपिक है, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का नहीं है। ये सिलेबस में डाल दिया, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के सिलेबस में डाल रखा है, सोहन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के सिलेबस में डाल रखा है, परंतु ये है रियल एनालिसिस की टॉपिक, तो इसलिए मैं इसको रियल एनालिसिस में कराऊंगा, ठीक है। तो आज शुरू हम करने वाले हैं इंडिटरमिनेंट फॉर्म। तो सुनो, इंडिटरमिनेंट फॉर्म की मैं बात करता हूं। देखो, ऐसा होता है ना, जैसे मैंने कहा, मान ले जाए 0/1 कह दिया, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0, ठीक है ना। क्योंकि जैसे 0/1 मैंने कहा बराबर, इसको x बोल दिया, ये इधर गया तो 0 इक्वल टू कितना आ गया? 1 इंटू एक्स। अब x की मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए? तो x की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा? फिर 0 ही रखना पड़ेगा। आई नहीं बात समझ में? तो इसका मतलब अगर 0/1 x था तो x की वैल्यू कितनी हो गई? फिर x इक्वल टू कितना आ गया? 0। ये बात समझ में आई सबसे फर्स्ट? यस। ऐसे मान लिया जाए मैंने कहा 1/0, मान लिया जाए मैंने कितना मान लिया? x मान लिया, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 इंटू 1/0 कभी भी क्या होता है? एक इनफाइनाइट होता है, मतलब एक अपरिभाषित होता है। ये चीजें समझने की कोशिश करना। अब एग्जांपल एक चीज और मैं लेता हूं, जैसे मैंने कहा 4/2 इज इक्वल टू, मैंने कहा x, तो 4 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 इंटू एक्स। तो x इज इक्वल टू कितना होने वाला है? x इज इक्वल टू होने वाला है 2। x इज इक्वल टू 2 ही होने वाला है, मतलब एक डेफिनेट वैल्यू आने वाली है। 0/1 में भी डेफिनेट वैल्यू आई 0, 4/2 में भी डेफिनेट वैल्यू आई 0, और 1/0 का वैल्यू होती है अपरिभाषित बोलते हैं इसे, ठीक है ना। इनफाइनाइट नहीं होता, इसे इनडिफाइंड बोल देते हैं। जो डिफाइंड नहीं किया जा सकता है उसे इनडिफाइंड कह देते हैं। इतनी भी बात समझ में आ गई है? नहीं, मेरी बात ठीक हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, मान लिया जाए एक चीज है गणित में, एक आएगा 0/0 आ गया, मान लिया जाए आपके पास, तो इसकी वैल्यू क्या होती देखते हैं। इज इक्वल टू एक्स, तो 0 इज इक्वल टू कितना आ गया? एक्स इंटू 0। अब बताओ एक्स की जगह मैं क्या रखूं कि आंसर 0 आ जाए? एक्स की जगह 1 रखो, 1 इंटू 0 बराबर 0 आएगा। एक्स की जगह 2 रखो, 2 इंटू 0 बराबर 0 आ गया। एक्स की जगह 3 रखो, 3 इंटू 0 बराबर 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या? 0/0 की कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ऐसे फॉर्म, गणित में ऐसे फॉर्म जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसे हम बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? आया? ऐसे ही इनडिटरमिनेंट कितनी फॉर्म होती हैं? 7 फॉर्म होती हैं। तो मैं एक एक करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली जो फॉर्म थी वो कितनी थी? 0/0। ऐसे एक होती है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, बोल दो इसको x, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। इन्फिनिटी इक्वल टू कितना आ गया? x इंटू इन्फिनिटी। अब x की जगह कुछ भी रखो, 1 रखो, 1 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी। x की जगह 2 रखो, 2 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी। x की जगह 3 रखो, x की जगह 3 रखो, 3 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अब क्या, x में भी कोई सी भी वैल्यू रखो तो मतलब क्या, इन्फिनिटी 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 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू एक्स, तो x कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए ये भी क्या होगी? एक और डिटर्मिनेंट, एक और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगी। ऐसी वैल्यू है मैथ्स में, ऐसी वैल्यू है, मतलब फ्रैक्शन की ऐसी वैल्यू है जो कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलेंगे। आई नहीं बात समझ में? ऐसे ही एक और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है इन्फिनिटी माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, बोल दो इसको x। तो इनफाइनाइट इज इक्वल टू कितना आ गया? x प्लस कितना आ गया? इनफाइनाइट। अब इस x की जगह कुछ भी रखो, x की जगह 1 रखो, 1 प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट। x की जगह 2 रखो, 2 प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट। x की जगह 3 रखो, 3 प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये भी एक क्या होगी? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगी। कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है इसकी, ये इसकी कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। अगली फॉर्म होती है फिर 0 इंटू इन्फिनिटी। एक और फॉर्म होती है 0 इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना बोला? x। तो x इन्फिनिटी इज इक्वल टू x अपॉन 0। अब इस x की जगह कुछ भी रखो, 1/0 इनफाइनाइट, 2/0 इनफाइनाइट,
3/0 इनफाइनाइट, तो इसका मतलब ये भी मेरे पास क्या है, एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ऐसे ही एक है 1 की पावर इनफाइनाइट, एक है 0 की पावर 0, और एक होती है इनफाइनाइट की पावर कितनी होती है आपके पास, 0 होती है। ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। तो कितनी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनी, 1 2 3 4 5 6 7। एक इसमें से एक सॉल्व करता हूं। जैसे 1 की पावर इंफिनिटी को मैंने सॉल्व कर दिया, इसको मैंने कितना बोल दिया, x। ठीक, लॉग ले लो तो एल इनफाइनाइट, और ये कितना हो जाएगा, log 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर यहां पर से भी टेकिंग लॉग बोथ साइड, log x हो गया। log 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0 इंटू इन्फिनिटी, और 0 इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना हो गया, log x। अरे 0 इंटू इन्फिनिटी ही मेरे पास इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी भी क्या होगा, इंडिटरमिनेंट फॉर्म होगा। इतनी बात समझ में आई है या नहीं? ठीक, यस। तो अब ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म कहां लगती है, जब मेरे को लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। जब हम कक्षा 11 में भी पढ़ते थे, लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, वहां भी 0/0 आता था। जैसे मैंने कहा लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन, मैंने कह दिया x। अब रखो वैल्यू, एक बार यहां रखो तो एक बार यहां पर को x की जगह 0 रखो, तो साइन x की जगह 0 रखो तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। यहां पर को x की जगह रखो तो कितना आ गया, 0 आ गया, आया। तो ये 0/0 फॉर्म बन गई। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कुछ नहीं हो सकती है। पर अब मुझे इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। कक्षा 11 में हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे जहां 0/0 फॉर्म नहीं आता था। वहां उसने कक्षा 11 में आप ध्यान करोगे, नोटिस करोगे, तो वहां इसको सॉल्व करके ऐसा कहता था, इसको याद करो, रिमेंबर लिखता था इसको, ठीक है ना। पर अब हम पढ़ने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं जो कक्षा 11 में हमने छोड़े थे। उन्हीं क्वेश्चनों को हम इंडिटरमिनेंट फॉर्म से वो जो कक्षा 11 में छोड़े थे वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म के क्वेश्चन थे, आज हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, इन इनडिटरमिनेंट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए एक रूल होता है जिसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, हॉस्पिटल रूल। ठीक, अब मैं जब ट्यूशन पढ़ाता था, जब बच्चे होते थे, अब बीएससी फर्स्ट ईयर में नए नए लड़के आते थे, तो मैं कहता था एल हॉस्पिटल रूल, तो बच्चे सब हंस जाते थे, लड़के। पता नहीं लड़के क्यों हंसते थे, एल हॉस्पिटल रूल कहने में मेरे को समझ में अभी भी नहीं आया। तो फर्स्ट बार जब मैंने ट्यूशन पढ़ाया, मैं कहता था एल हॉस्पिटल रूल, तो बच्चे हंस जाते थे। तो फिर मैं समझा नहीं यार बच्चे क्यों हंसते हैं। फिर दूसरी बार नया बैच आया फर्स्ट सेमेस्टर का, वो जो चला गया, फिर वो थर्ड में पहुंच गए, फिर बार से पास होकर के फिर फर्स्ट सेमेस्टर में आए, फिर मैं पढ़ाऊं, फिर मैं कहूं एल हॉस्पिटल रूल, फिर बच्चे हंस जाते थे। तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि हंसते क्यों थे। तो इसलिए मैं क्या कहता था, इसको, इसका एक और नाम होता है जिससे वो हंसे ना, इसलिए मैं इसको बोलता था डीएल हॉस्पिटल रूल, कि बच्चे हंसे ना। वैसे इसको डीएल हॉस्पिटल रूल भी कहते हैं और इसको क्या एल हॉस्पिटल रूल भी कहते हैं। तो मैं ये बताऊं कि अधिकतर बुक में इसका नाम एल हॉस्पिटल रूल ही होता है। ठीक है, आप वीडियो देख रहे होगे तो आप भी शायद हंस रहे होगे। चलो फिर सुनो, एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है, ध्यान से सुनो। अगर मान लिया जाए कोई मेरे पास लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू कुछ भी है, मान लीजिए ए है, और एक ऊपर फंक्शन है, एक मेरे पास क्या है, नीचे फंक्शन है, ठीक है ना। मतलब एक न्यूमिनेटर में है, एक क्या है मेरे पास, डिनोमिनेटर में है। अगर मान लीजिए मैंने एक्स टेंडिंग टू ए यहां रख दिया, मतलब किस में रखा, इसमें भी रखा, फिर इसमें भी रखा। अगर ये मेरे पास आया 0/0 आ गया ना, या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ गया ना, क्योंकि बट्टे में तो बट्टे की तो दो ही फॉर्म है, ये दोनों ही है, या 0/0 आ गया, या फिर क्या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ गया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये अगर फॉर्म, अगर अभी हम बात करते हैं 0/0 की, आज हम बात करेंगे 0/0 की। अगर मान लिया जाए मेरे पास क्वेश्चन है ऐसा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स बट्टा जी एक्स, अगर ये मैंने एक्स की जगह ए रखा तो ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया, मतलब 0/0 फॉर्म हो गई। दोनों 0/0 और 0 आ गए। ध्यान से समझने की कोशिश करना। तब मैं लगाऊंगा एल हॉस्पिटल रूल, और एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन कर दो, ऊपर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन कर दो, बट्टा नीचे वाले का अलग से डिफरेंशिएशन कर दो। ऊपर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन, अलग से डिफरेंशिएशन, और नीचे वाले का अलग से डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का अलग से डिफरेंशिएशन, अलग
से डिफरेंशिएशन, अलग से डिफरेंशिएशन। इतनी भी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ऊपर वाले का? अब फिर मैं उसके बाद क्या करूंगा, जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा फिर मैं एक्स की जगह ए रखूंगा इधर, फिर एक्स की जगह ए रखूंगा इधर। अगर फिर 0/0 आ गया फिर जाकर के मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा, मतलब फिर ऊपर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का अलग से डिफरेंशिएशन। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। देखो अब मैं क्वेश्चन बनाता हूं, क्वेश्चन में ही समझाऊंगा एक एक चीज को। तो आज का शुरू करते हैं फिर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं ले लूंगा। इसको मैं सबको मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो इसको सब मैंने क्या कर दिया है, आपने ये सब नोट कर लिया होगा, और ये सब मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। आज हम बात करेंगे 0/0 फॉर्म के क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि 0/0 फॉर्म के ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम बात करेंगे 0/0 फॉर्म के क्वेश्चन, कल हम बात करेंगे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के क्वेश्चन, और फिर अगले दिन बात करेंगे सभी फॉर्मों के अलग अलग क्वेश्चन, ठीक। तो शुरू करते हैं फिर आज का पहला क्वेश्चन। मान लीजिए मेरे को एक चीज दी है, लिमिट y इक्वल टू, मेरे को दिया गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x। जो हम क्वेश्चन 11 में हमसे कहता था याद कर लो, आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं कि इसकी वैल्यू 1 कैसे होती है, ठीक है ना। तो सुनो फिर, x की जगह 0 रखो तो एक बार, साइन जीरो की वैल्यू कितनी, 0। और सब वैल्यू पता होनी चाहिए, कि π/4 पर कितना होता है, पाई पर कितना होता है, वो सब वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको इन वैल्यू मतलब ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू कैसे निकालते हैं ये वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख लीजिएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुका हूं, ठीक। तो रखो फिर, ये कितना हो गया, 0 बट्टा, अब एक्स की जगह 0 रखो, फिर ये 0 हो गया, मतलब ये आया 0/0 फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई। अगर ये 0/0 फॉर्म बनी तो मैं इसमें लगाने वाला हूं डीएल हॉस्पिटल रूल या फिर एल हॉस्पिटल रूल। और एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का तुम अलग से डिफरेंशिएशन कर दो, साइन का तो कितना हो जाएगा, cos x अलग से। हाँ, इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे, ये इतना ध्यान में रखना, इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगने वाला है, अलग अलग से डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। ऊपर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन कर दिया, नीचे वाले का अलग से, x का कितना हो गया, 1 विद रिस्पेक्ट टू 1। आई नहीं बात समझ में। और एक चीज और, डिफरेंशिएशन किस में चलेगा, किसके रिस्पेक्ट में चलेगा, डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में चलेगा। मतलब x टेंडिंग टू 0 है ना, जिसमें लिमिट दी होगी, x में दी है ना लिमिट, जैसे x टेंडिंग टू 0, x पर लिमिट दी है ना, x पर लिमिट दी है तो डिफरेंशिएशन चलेगा x के रिस्पेक्ट में। अगर y पर लिमिट देगा तो डिफरेंशिएशन चलेगा y के रिस्पेक्ट में। अगर लिमिट y पर दी होगी तो डिफरेंशिएशन चलेगा y के रिस्पेक्ट में। अगर लिमिट एक ही दे दी होगी तो डिफरेंशिएशन चलेगा a के रिस्पेक्ट में। आई नहीं बात समझ में। मतलब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में चलने वाला है, जिसमें मेरे को लिमिट दी गई होगी। इतनी भी बात समझ में आ गई है आपको? यस। अब रखो x की जगह 0 रखो, cos 0 आया, cos 0 बट्टा कितना आ गया, 1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती, 1 आया। तो सबसे पहला जो मेरे पास x रिजल्ट आया है, ये आप नोट करते रहना, ये बीच बीच में मैं लगाते रहूंगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 और फिर यहां पर से कितना है, साइन x अपॉन x इज इक्वल टू की वैल्यू होगी 1। इतनी बात समझ में आई। अब अगर मान लिया जाए इसी में लिमिट है x टेंडिंग टू 0 और मेरे पास है साइन का स्क्वायर x है अपॉन कितना है, x स्क्वायर है, ठीक है ना। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहां से कितना आ जाएगा, साइन x अपॉन x का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, आएगा। इसकी वैल्यू कितनी, 1, तो ये भी मेरे पास वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू के उससे, तो क्या 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 1। तो इसकी भी वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 1। सब नोट करते रहना। अगर ऐसे ही मेरे पास है लिमिट x टेंडिंग टू 0 है और फिर मेरे पास है क्या, साइन की पावर 3x अपॉन x की पावर 3, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक, ये सब आप नोट करते रहना। अगर मान लीजिए इस 3 की जगह अगर ऊपर मतलब कुल मिलाकर के लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन की पावर कितना है मेरे पास, साइन की पावर m x अपॉन x का पावर m है, तो इज इक्वल टू कितना होगा, 1। मतलब जैसा ऊपर पावर वैसा नीचे पावर, इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? यस, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, नोट करते रहना, ये सब मैं क्या करता हूं, मिटा देता हूं। चलो
चलो फिर अब है मेरे पास दूसरा लिमिट x टेंडिंग टू 0 और है मेरे पास क्या 10x अपॉन x, इसकी वैल्यू चलो रखो फिर x की जगह 0 रखो, 10 की वैल्यू कितनी होगी 0 और इसकी भी वैल्यू कितने 0, क्या हो गया फिर ये 0/0 फॉर्म हो गई। अब जैसे ही 0/0 फॉर्म आई तो मैंने क्या लगाया एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 10 का कितना हो जाएगा सेग स्क्वायर x और x का कितना हो गया भैया 1 हो गया। अब रखो तो एक बार x की जगह 0 तो x की वैल्यू भी कितनी आने वाली है फिर मेरे पास 1 आने वाली है, क्योंकि sec 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1 cos का उल्टा sec, अगर cos की वैल्यू 1 है तो sec की वैल्यू भी कितनी होगी 1 होगी। तो आपके पास सेकंड रिजल्ट बना लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x इज इक्वल टू मेरे पास भी कितना आने वाला है 1। बिल्कुल ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है। यस शुरू करें फिर। यस नेक्स्ट नोट करते रहना और चीजों को सीखते रहना। नेक्स्ट है मेरे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 और मेरे पास है 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, तो ये इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को देखोगे पावर में कुछ आ गया। सबसे पहले तो इसमें x की जगह 0 रखो, देखो x की जगह 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा रखा है फिर x की जगह 0 तो 1 आ गया 1 0 और 1 अपॉन 0 मतलब 1 की पावर इनफाइनाइट आ गया। और 1 की पावर इनफाइनाइट क्या होता है इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है, बताया था ना मैंने 1 की पावर इनफाइनाइट इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। तो अब इसको मैं सॉल्व करने वाला हूं तो इसको मैंने क्या बोल दिया y क्यों बोला क्योंकि पावर में कुछ है। अब इनडिटरमिनेंट फॉर्म आया है ना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, इनडिटरमिनेंट फॉर्म आया है, अगर x की जगह 0 रख के कोई वैल्यू आ जाती तो ठीक था, परंतु ये क्या आ गया इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ गया आया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब पावर में वेरिएबल आ गया। पावर में वेरिएबल को हटाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ता है लॉग लेना पड़ता है। अब लॉग लेना पड़ेगा तो दोनों तरफ लूंगा ना लॉग, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया y, क्योंकि अब दोनों तरफ लॉग लूंगा तो मेरे को दूसरी तरफ भी तो चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको क्या बोल दिया है y बोल दिया। टेकिंग लॉग बोथ साइड कहा तो कितना आ जाएगा फिर लॉग y और यहां से आ जाएगा फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन सीख जाओगे तो आप याद भी करने पड़ेंगे। अगर ये सीख जाओगे तो आप समझो कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म का आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, हर प्रश्न का कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। एक 4-5 ऐसे हैं, क्वेश्चन नहीं है ये रिजल्ट है, इनको याद करना होगा आपने, हर क्वेश्चन में ये रिजल्ट लगने वाले हैं। तो सुनो अब लॉग को आगे कभी मत लिखना, लिमिट ये तो सिर्फ लिमिट लगानी है ना मेरे को, तो लॉग यहां आएगा लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, आगे नहीं आएगा। हाँ आगे लॉग नहीं आएगा, ये लिमिट तो लास्ट का काम है ना, लॉग ऑक्स के बाद का काम है, लास्ट का काम है, तो इसलिए इसको बाहर रखना, लास्ट का काम है ना, लास्ट का काम बाहर की तरफ आता है, ठीक। तो यहां से आ गया फिर लॉग y इज इक्वल टू कितना आ गया फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहां क्या लॉग a की पावर b या फिर लॉग a की पावर b का फॉर्मूला होता है b log a, ये नोट भी करते रहना। तो यहां से कितना आ जाएगा 1 अपॉन x आ गया, फिर कितना आ जाएगा लॉग 1 प्लस x, ठीक। यहां पर से आ गया फिर लॉग y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया फिर लिमिट x टेंडिंग टू मेरे पास 0 आ गया और यहां पर से मेरे पास आया है फिर क्या लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन का x। चलो x की जगह 0 रखो तो लॉग 1 की वैल्यू कितनी 0 अपॉन कितना आ गया फिर ये 0 और जैसे ही 0 अपॉन 0 आया तो मैं क्या लगाने वाला हूं फिर यहां पर को DL हॉस्पिटल रूल क्या होता है लॉग x का कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स का करोगे अलग अलग से डीएल हॉस्पिटल रूल अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है, ऊपर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का अलग से डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल नहीं लगता है। लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, फिर इस एक्स का भी तो करूंगा ना 1 का 0 एक्स का कितना हो जाएगा 1, फिर अपॉन एक्स का कितना हो गया 1 आया। यस अब एक्स की जगह 0 रखते हैं फिर, चलो अब एक्स की जगह 0 रखो, एक्स की जगह 0 रखोगे तो कितना 1 अपॉन 1 प्लस 0 मतलब आंसर कितना आ गया 1, ठीक। तो इसका भी जो वैल्यू आया है ये आपने नोट कर लिया होगा, जो इसका वैल्यू आया है वो मेरे पास कितना है, अरे अभी तो कहां, अभी तो ये है log y इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 1। सबसे पहले तो यहां तक का पहुंचो, log y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब जैसे ही log y इज इक्वल टू 1 आया, ये सब मिटा दूं मैं, यस ये सब मिटा दिया, तो y इज इक्वल टू log उधर गया तो e की पावर कितना हो जाएगा 1, मतलब y इज इक्वल टू कितना आ गया e, मतलब y क्या था मेरे पास, y था लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या था e। चलें फिर नेक्स्ट,
चलो मिटा दो, यस। हाँ, इसी में है मेरे पास क्या, 1 प्लस एन एक्स। चलो इसको भी नोट करते हैं फटाफट से, लॉग लो, यहां से कितना आ जाएगा फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग 1 प्लस एन एक्स। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और कितना आ जाएगा लॉग 1 प्लस एन एक्स अपॉन एक्स। तो रखो फिर एक्स की जगह 0, एक्स की जगह 0 जैसे ही मैंने रखा तो यहां पर से कितना आ जाएगा लॉग 1, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, लॉग 1 अपॉन लॉग 1 की वैल्यू 0, 0 अपॉन कितना हो गया फिर ये 0 अपॉन 0। अब 0 अपॉन 0 जैसे ही आ जाएगा तो मेरे पास इसमें लगने वाला है डी एल हॉस्पिटल रूल। तो लॉग एक्स की वैल्यू कितना है 1 अपॉन 1 प्लस एन एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा 1 का 0, एन एक्स का कितना हो जाएगा फिर आपके पास एन इंटू एन अपॉन एक्स की, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 आ गया। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर लॉग वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा लिमिट। अब ध्यान से सुनो, अब n की जगह 0 रखो तो एक बार, n की जगह 0 रखो तो कितना आ जाएगा, नहीं सॉरी, अब x की जगह 0 रखो तो कितना आ जाएगा, ये तो n ही रहेगा, x की जगह 0 रखो तो कितना आ जाएगा अपॉन 1, मतलब कुल मिला के आंसर कितना आ गया n। मतलब कि जैसे ही y इज इक्वल टू ये लॉग हटाया तो e की पावर कितना हो जाएगा n आया। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट एक और मेरे पास आया है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू आई है e की पावर कितना आया है n। चलो फिर ये आपने सबने नोट कर लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूं, यस नेक्स्ट। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और फिर मेरे पास कितना आ जाएगा 1 प्लस की पावर कितना होगा फिर मेरे पास x। ये मुझे, अब सुनो फिर, अब रखो x की जगह इनफाइनाइट, ये तो 1 आ गया, फिर प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0 का पावर कितना इनफाइनाइट, मतलब 1 का पावर इनफाइनाइट, ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ गया, ठीक है ना। अब जैसे ही इनडिटरमिनेंट फॉर्म आया तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, लॉग, क्योंकि पावर में वेरिएबल है। लॉग लेने के लिए मुझे क्या चाहिए, दो साइड चाहिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड करता हूं ना, कभी भी लॉग दो तरफ लेता हूं, तो दो साइड चाहिए, तो इसको मैंने क्या बोल दिया y इज इक्वल टू, तो ले लिया फिर मैंने लॉग, तो यहां से आ गया लॉग y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यहां से कितना आ जाएगा फिर लॉग 1 अपॉन 1 प्लस x का पावर कितना हो गया x। आया कि नहीं आया। तो यहां पर से फिर कितना आ जाएगा log y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर लिमिट x टेंडिंग टू कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, ये x तो इधर आ गया, और ये कितना हो जाएगा log 1 प्लस x आया। अब सुनो log के अंदर क्या है ये, अब सुनो x की जगह इनफाइनाइट रखो, यहां तो मैंने क्या रखा इनफाइनाइट रखा, देखो x की जगह इनफाइनाइट रखना है, इनफाइनाइट रख दिया ये इंटू log 1 की वैल्यू कितनी आई 0। क्या ये भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है कि नहीं होता है, 0 इंटू इन्फिनिटी, हाँ 0 इंटू इन्फिनिटी कहो या इन्फिनिटी इंटू 0, ये भी क्या होता है एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। हो गया ना इनडिटरमिनेंट फॉर्म। अब जैसे ही इनडिटरमिनेंट फॉर्म आएगा तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, फिर log y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर मेरे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब सुनो लॉग के अंदर 1 अपॉन एक्स है, लॉग के अंदर कितना है 1 अपॉन एक्स है, क्या इसको भी मैं बना दूं 1 अपॉन एक्स, भेज दो ना x को नीचे, 1 अपॉन एक्स बन गया ये भी, ठीक। अब यही का तो रूपांतरण मैंने ये लिखा है। चलो अब सुनो फिर, जैसे ही मैंने x की जगह, या तो फिर ऐसे ही, या x की जगह इनफाइनाइट रखो, तो यहां पर से एक क्वेश्चन बनेगा, क्या क्वेश्चन बनेगा कि 0 इंटू इन्फिनिटी के जो भी क्वेश्चन होंगे, ये 0 इंटू इन्फिनिटी का क्वेश्चन है, तो वहां पर को क्या होने वाला है, अब x की जगह इनफाइनाइट रखा 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो रखो तो log 1 की वैल्यू 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 बाई 0 फॉर्म बन गया। मतलब कि अगर 0 गुणा इनफाइनाइट के क्वेश्चन होंगे तो उनको हम किस फॉर्म में बदलेंगे, 0 बाई 0 फॉर्म में बदलेंगे। सब समझ में आया, ठीक है ना। तो ये सब बात की बात है, देखो आज आप सीधे देखते रहो क्या कर रहा हूं मैं, फिर धीरे धीरे जब इंडिटरमिनेंट फॉर्म खत्म हो जाएगा तो बहुत सरल सा चैप्टर है, आपको आ जाएगा, ठीक। तो जैसे ही मैंने यहां रखा, ये सब लिखो, ये सब आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना।
अब जैसे ही मैंने इसका अब क्या ये देखा मैंने कौन सी फॉर्म आई है, ये 0/0 फॉर्म, तो इसमें मैं क्या लगाने वाला हूं, डीएल हॉस्पिटल रूल। तो डीएल हॉस्पिटल रूल में मेरे पास क्या आ जाएगा फिर, ये log y इज इक्वल टू देखो log x का वैल्यू कितना होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर 1 का तो 0 हो जाएगा, 1/x का कितना हो जाएगा, -1/x² अपॉन 1/x का कितना, -1/x²। ये समझ में आया कैसे हुआ, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर इसका भी तो डिफरेंशिएशन करोगे ना इनटू में, 1 का तो 0 और 1/x का -1/x², क्या इन दोनों कट गए, और साथ में मेरे पास लिमिट x टेंडिंग टू कितनी है, लिमिट x टेंडिंग टू क्या है, इनफाइनाइट। आया, तो सुनो फिर ये भी मिटा दिया मैंने, ये भी मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। तो यहां से आ गया फिर मेरे पास log y इज इक्वल टू कितना आ गया, फिर लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट रखा, तो 1/इनफाइनाइट का मतलब कितना हो जाएगा, 0, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। परंतु वैल्यू किसकी चाहिए थी मेरे को, y की वैल्यू चाहिए थी, तो y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, e का पावर 1, मतलब e क्यों log इधर गया तो e का पावर कितना हो गया, 1। तो कुल मिला के फिर मेरे पास एक और रिजल्ट आया, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस x की पावर x इज इक्वल टू, आंसर कितना आ रहा है, e। आएगी नहीं बात समझ में, ठीक। ऐसे ही आपके लिए एक लिख लिया होगा ये सब आपने, तो आपके लिए एक होमवर्क है, और मैं यहां सीधे उसका रिजल्ट लिखा दे रहा हूं, फिर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस x, मतलब a/x, a/x का पावर x की जो वैल्यू होती है वो होती है मेरे पास e की पावर a। देखो ये सब आपने याद भी करने हैं, और इन्हीं के थ्रू मैंने आपको ना पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि करना कैसे है हर क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ऐसा मत समझना कि यार इसने क्या पढ़ाया, ये तो बड़ा गंदा पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरी वीडियो देखो, 1-2 क्लास जितनी भी चलेंगे इंडिटरमिनेंट की पूरी देखना, फिर समझ में आएगा। आई नहीं बात समझ में, तो इसको सब मैं क्या कर देता हूं, चलो आप इसको नोट कर लो सब, चलो फिर नोट कर लिया होगा। आज कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत हल्के हल्के से क्वेश्चन, 0/0 फॉर्म के कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, जिससे आपको इंडिटरमिनेंट फॉर्म थोड़ी सी समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं फिर। आज का जो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x की पावर n -1/x। पहला क्वेश्चन सुनो फिर, x की जगह 0 रखो, तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 0 मतलब 1 का पावर n, 1 का पावर n, 1 का पावर कुछ भी इनफाइनाइट छोड़ करके, 1 का पावर कुछ भी, 1 का पावर इनफाइनाइट तो क्या होता है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, 1 का पावर इनफाइनाइट क्या होती है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। 1 का पावर कुछ भी इनफाइनाइट को छोड़ करके कितना होता है, हमेशा 1 होता है। इतनी बात समझ में आई। 1 का पावर 0 1, 1 का पावर 2 1, तो ये भी कितना हो गया, क्योंकि n तो फाइनाइट है ना, तो ये तो 1 हो गया। 1 - 1 मतलब 0, और x की जगह तो 0 रखना है, तो ये कितना हो जाएगा, 0/0। इतना समझ में आया। अब जैसे ही ये 0/0 फॉर्म आई है, तो इसका मतलब मैं इसको कैसे सॉल्व करने वाला हूं, अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल निकालने वाला हूं, एल हॉस्पिटल रूल लगाने वाला हूं। तो लगाओ फिर इसमें एल हॉस्पिटल रूल। तो मैंने लगाया, जैसे ही एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो कितना हो जाएगा, n 1 प्लस x की पावर कितना, n - 1, 1 का तो 0, और x का भी डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 आया। तो अब लगाओ फिर, x की जगह 0 रखो, तो x की जगह 0 रखो तो कितना आएगा फिर, 0। अब 0/0 फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि नीचे से क्या हट गया है, वेरिएबल हट गया है, तो अब 0/0 फॉर्म नहीं आने वाला है। तो जैसे ही मैंने x की जगह 0 रखा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 0 की पावर n - 1 मतलब 1, तो इसका मान कितना आ गया मेरे पास, n। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था। चलो फिर अब हम बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपने लिख लिया होगा, यस।
इवेल्युएट, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स माइनस साइन एक्स बट्टा एक्स की पावर 3। चलो अब सुनो, फिर साइन भी है, एक्स का पावर 3 भी है, इसको मैं या तो मैं अलग अलग कर लूं, ध्यान से मेरी बात को सुनो, मैं इसको किस किस प्रकार से बनाता हूं। देखो सबसे पहले जीरो रखो तो एक बार कितना आ रहा है, जीरो माइनस जीरो बट्टा जीरो, मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म तो आ ही रही है। इसमें या तो तुम लगा दो डीएल हॉस्पिटल रूल, अगर तुम डीएल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो इसको तुमने कितनी बार नीचे वाले को देखो ना, नीचे वाले से वेरिएबल हटाना पड़ेगा, तभी तो ऊपर तो एक्स रहेगा ही रहेगा, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, कॉस का साइन, साइन का कॉस, ऊपर तो एक्स रहेगा ही रहेगा, ऊपर तो क्या एक्स रहने ही वाला है। ध्यान से मेरी बात को सुन लेना, ऊपर तो एक्स रहने वाला है, परंतु नीचे चलो सीधे सीधे इतनी बातें छोड़ करके सीधे डीएल हॉस्पिटल रूल लगाओ, फिर समझाऊंगा, पहले डीएल हॉस्पिटल रूल लगाओ। एक्स की जगह तो डिफरेंशिएशन 1, साइन का कितना हो गया कॉस एक्स, और एक्स क्यूब का कितना हो गया 3x स्क्वायर, समझ में आया। अब एक्स की जगह जीरो रखो तो ये तो है 1 है, कॉस जीरो की वैल्यू 1, मतलब ऊपर जीरो बट्टा जीरो, मतलब कितना आएगा 0/0 फॉर्म आएगा। फिर से डीएल हॉस्पिटल रूल लगाओ, डीएल हॉस्पिटल रूल क्या, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग से 1 का 0, और इसका कितना आ जाएगा कॉस का कितना हो जाएगा प्लस साइन एक्स, बट्टा नीचे कितना आ जाएगा 3 दूनी 6x, लगाया अलग से डीएल हॉस्पिटल रूल। अब देखो तो 0/, कितना हो गया 0, 0/0, फिर अलग से फिर एक और डीएल हॉस्पिटल रूल लगाओ, ऊपर वाले का अलग से cos x, नीचे वाले का कितना हो जाएगा 6। अब देखो नीचे वेरिएबल हट गया, तो इसका मतलब अब कोई आंसर मेरे पास पक्का आने वाला है। तो रखो x की जगह 0, तो cos x की वैल्यू कितनी आएगी, cos 0 की वैल्यू 1/6, मेरे पास क्या आ गया आंसर आ गया। आई नहीं बात समझ में इतनी, यस। चलो फिर पहला क्वेश्चन हो गया। अब सुनो, इस क्वेश्चन को मैं कैसे और बना सकता था, आप इसको नोट करो, यस आपने नोट कर लिया होगा, यस। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं बड़ा शॉर्ट तरीके से भी बना सकता हूं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं, ठीक है ना, तो इसलिए तभी मैंने ये पहला क्वेश्चन उठाया। अब सुनो, क्या मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स माइनस साइन एक्स है ऊपर, यस। तो मैं ऐसा करता हूं फिर ना, एक्स का पावर तो यहां 3 है, और नीचे मैं लिख देता हूं क्या साइन का क्यूब एक्स ऊपर। जैसे ही मैंने साइन का क्यूब एक्स यहां लिखा, तो यहां भी कितना आ जाएगा फिर मेरे पास साइन का क्यूब एक्स। नहीं, इसको ऐसा करते ना, इस क्वेश्चन में नहीं बनाते हैं ऐसा, इसमें क्वेश्चन में फिर भयंकर पड़ जाएगा। चलो आपको आगे समझाऊंगा, मैं क्या करने वाला हूं आगे समझाने वाला हूं, ठीक है। चलो फिर आज का दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ, मैं इस वाले क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको, लिखना फिर इवेल्युएट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें समझाऊंगा मैं कहना क्या चाह रहा था, इस वाले क्वेश्चन में समझाऊंगा, ठीक है ना। एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, हाँ इसमें समझाऊंगा मैं अच्छे तरीके से, 10 का पावर कितना 3x। अब सुनो, अभी तक के क्वेश्चन में क्या था, डिफरेंशिएशन करना बड़ा सरल था। अब सुनना, अब समझने की कोशिश करना, डिफरेंशिएशन करना बड़ा सरल था, तो मैंने सीधे सीधे देखा 0/0 फॉर्म आई, डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, फिर 0/0 फॉर्म आई, डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। परंतु ना सबसे पहले तो इसकी फॉर्म बताओ, एक्स की जगह 0/0 में से 0 गया 0, और 10 0 की वैल्यू भी कितनी होगी 0, 0/0 फॉर्म आ गई। अगर अब तुम इसमें डीएल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो भाई साहब एक बार तो चलो ये देखो ना, नीचे से तो कभी 0 हटने वाला नहीं है, क्योंकि 10x आ गया नीचे से, तो कैसे 10x आ गया, नीचे अगर वेरिएबल होता तो तुम हटा लेते, वेरिएबल को एक बार करो, 2 बार करो, तीसरी बार करो, डिफरेंशिएशन करो, हट जाएगा। परंतु यहां पर कोई 10x में से पहले 10 तो हमेशा ही रहेगा ना, 3 10, इसका डिफरेंशिएशन करो तो कितना आ जाएगा 3 10 स्क्वायर एक्स, फिर 10 का सेक 10 का सेक 10 का सेक स्क्वायर एक्स। अरे कितना बड़ा डिफरेंशिएशन, कितने बड़े होते रहेंगे, सोचो ना जरा, एक बार करना, डिफरेंशिएशन कितने बड़े होंगे। अब सुनो, क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स माइनस कितना साइन एक्स अपॉन, यहां तो कितना हो गया फिर मेरे पास 10 क्यूब एक्स। मैंने क्या किया, एक्स क्यूब से गुणा भी कर दिया, और एक्स क्यूब से क्या कर दिया भाग भी दे दिया, नीचे वेरिएबल आ गया,
अब इस वेरिएबल को 3 बार डिफरेंशिएशन करूंगा, आंसर आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और लिमिट का एक चीज होती है, लिमिट की अलजेब्रा आपने देखी होगी कि लिमिट अगर एक्स टेंडिंग टू ए है, एक फंक्शन एफ एक्स है, एक फंक्शन मेरे पास क्या है जी एक्स है, तो क्या होता है फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स के अलग अलग लिमिट अलग अलग हो जाती है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स लिमिट क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। लिमिट की अलजेब्रा और क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स बट्टे जी एक्स, तो लिमिट क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए और क्या हो जाएगा एफ एक्स बट्टे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स, लिमिट क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। ऐसे ही एडिशन के लिए भी, ऐसे ही सबट्रैक्शन के लिए भी। आई नहीं बात समझ में, ये भी नोट कर लेना। यस, नोट कर लिया होगा। यस, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो क्या कहा था मैंने, 10 क्यूब एक्स, एक्स हटा सकता था मैं यहां से, नहीं, एक्स नहीं हटा सकता था, तो सबसे पहले मैंने इसको यहां खिसका दिया। फिर मैंने 10 क्यूब था ना यहां पर को, तभी मैंने 10 ऊपर एक्स की पावर 3 को गुणा भी किया और एक्स की पावर 3 को मैंने क्या कर दिया, भाग भी दे दिया। ऐसे ऐसा क्यों किया, इसको क्या करके क्या फायदा हुआ, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या लिमिट अलग अलग हो जाएगी, हो जाएगी। क्या मैं x अपॉन 10x की का पावर क्या लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ठीक, अब ना सोचो जरा, मैंने अभी अभी एक चीज बताई तो थी आपको, क्या बताया था कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू अगर 1 है, तो क्या लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x की होल पावर 3 की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, कि होल पावर की वैल्यू n भी कितनी है, 1 है। ये मैंने बता रखा था आपको, बताया था कि नहीं बताया था फर्स्ट में, ठीक है ना। अगर ऐसे ही मेरे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x की वैल्यू 1 है, तो क्या लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन 10x का होल पावर 3 को हो, 4 को हो, n को हो, का वैल्यू भी कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। क्यों, इसकी वैल्यू 1 का पावर 3 क्या हो जाएगा फिर आपके पास 1। अरे अब आप सोचोगे कि यार ये ऐसा, तो ऐसा मत सोच लेना, मेरे मन में ऐसा सवाल आ रहा है कि यार ये पूरे कोष्टक यहां पर तक का होना चाहिए था, का पावर 3 होता तब वैल्यू 1 होती, ऐसा मत सोचना। अरे हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये तो लिमिट है, लिमिट को अंदर भी भेज दो, तो ये तो ब्रैकेट इसमें भी लग जाएगा, ऐसा तो हो ही जाएगा। समझने की कोशिश करना, हाँ ठीक है ना, ठीक, इतनी भी बात समझ में आई है। अब एक और चीज, ये मैंने मिटा दिया, अब सुनो फिर, अगर मेरे पास लिमिट x टेंडिंग टू क्या है, 0 है, x अपॉन 10x है, अब सीधे सीधे डीएल हॉस्पिटल रूल लगाओ तो 0/0 आ रहा है कि नहीं, 0/0, 0/0 मतलब इसमें x की जगह 0 रखा तो क्या 0/0। अब लगा दो डीएल हॉस्पिटल रूल, x की जगह 1, 10 की जगह कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x, रखो x की जगह 0, तब भी जाकर के फिर मेरे पास कितना आ गया, वैल्यू 1 आ गया, आया। अगर इसकी वैल्यू 1, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। तो मेरे पास क्या बचा फिर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा साइन x का पावर कितना हो जाएगा 3। ये अभी अभी सॉल्व भी किया था, इसका आंसर आया था 1 अपॉन कितना आया था मेरे पास 6 आया था, तो इसका भी आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा 1 अपॉन 6। ठीक, नोट करो इसको, मिटा दूं, यस मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, देखो अभी आपको ना चाहे नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो देखते रहना, अभी तो इसमें 2-3 और वीडियो बनेंगी, सब समझ में आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है इतना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस 10x अपॉन x का पावर 3, x का पावर 3। अब मेरे को कुछ नहीं हटाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि x का पावर 3 को 3 बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो नीचे वेरिएबल हट जाएगा, वेरिएबल हट जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। कौन सी फॉर्म है, 0 - 0 बट्टा 0/0 फॉर्म है, रख लेना भैया,
ठीक है ना। मैं तेज करने वाला हूँ, भैया आप बहन भी हो सकते हैं, जो भी है भैया बहन जो भी है आप वीडियो देखने वाली रख लेना, भैया एक वो है कहने का, ठीक है ना। चलो रख लेना। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना आ गया फिर 0, तो एक्स का तो 1 हो गया, माइनस डीएल हॉस्पिटल रूल लगाया, 10 का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। रखो एक्स की जगह 0, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, 0/0 फॉर्म। फिर लगाओ फिर डीएल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1 का 0, सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा माइनस 2 सेक एक्स, 2 सेक एक्स, सेक एक्स का फिर कितना सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 3 दूनी 6x, और ऊपर क्या हो जाएगा फिर सेक स्क्वायर एक्स। अब रखो फिर 0, ये तो 0 यार है 10 0, तो ये भी कितना आ जाएगा फिर 0/0 फॉर्म आ जाएगा। जैसे ही 0/0 फॉर्म आया फिर लगाओ फिर डीएल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो यहां पर से कितना आ जाएगा -2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स को मैंने ऐसे ही लिखा, 10x का कितना हो जाएगा 10 का फिर से सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस 10 को तो मैंने ऐसे ही लिखा, और सेक स्क्वायर एक्स का कितना 2 सेक एक्स, 2 सेक एक्स, फिर सेक एक्स का सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x बट्टे कितना आ गया फिर मेरे पास 6, 6x का कितना हो गया 6। रखो फिर x की जगह 0, देखो जैसे यहां पर रख रहा हूं मैं वैल्यू, तो माइनस का कितना हो गया 2, ये 1 ये 1, ये 10x की वजह से पूरा 0, तो माइनस कितना आएगा 2/6, मतलब कितना आ गया -3, नहीं -1/3, 1/3 आंसर। तो वो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो देखो आज इतनी ही बात करते हैं, वीडियो बहुत लंबी बन जा रही है। कल हम 0/0 फॉर्म के और क्वेश्चन करेंगे, कल हम 0/0 फॉर्म को पूरा सॉल्व कर देंगे, फिर आगे को पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।